मूवी की शुरुआत में हमें बहुत साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक रॉकेट की क्रैश लैंडिंग हो रही थी। वहीं प्रेजेंट में कुछ कॉलेज स्टूडेंट अपने प्रोफेशन के साथ समंदर में कुछ खोज करने के लिए आए हुए थे और इस रिसर्च में उनकी लीडर सैडी नाम की एक लड़की थी। वहाँ वो लोग हार्बिंगर नाम के शिप में बैठे हुए थे जो कि असल में सैडी के ग्रैंडफादर की होती है। वहाँ उन्हें और भी लोग मिलते हैं शिप के अंदर जिनसे कि उनकी दोस्ती हो जाती है। शिप में एक रशियन लेडी जिसका बहुत ही अग्रेसिव नेचर था, वहाँ वो डॉग नाम के एक बंदे से लड़ने लग जाती है किसी बात पे और अपना चाकू तक निकाल लेती है। लेकिन वहाँ पे सैडी के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उन्हें शांत कराने लग जाते हैं। सैडी अपने ग्रैंडफादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अपने सारे दोस्तों से उन्हें मिलवा भी लेती है। फिर जहाँ वो उनको अपना प्रोजेक्ट समझाने लग जाती है जो कि बैगुला व्हेल के अंदर लगे जीपीएस की जांच करने का था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से व्हेल के अंदर बहुत से बदलाव हो रहे थे जिस कारण से व्हेल को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफी कुछ सहना पड़ रहा था और वैसा ही इंसानों को ना सहना पड़े इसलिए ये लोग इस तरह की रिसर्च कर रहे थे। फिर जहाँ ग्रैंडफादर अपने जॉन नाम के एक वर्कर को उन सब का कमरा दिखाने के लिए उनके साथ भेज देते हैं, वही सैडी और उसकी दोस्त रोनी अपने लैब का सारा सामान अपने कमरे में एडजस्ट करने लग जाते हैं कि तभी सैडी को उसके ग्रैंडफादर अपने रूम में बुलाते हैं जहाँ वो दोनों सैडी के मॉम डैड के बारे में बात करने लग जाते हैं और फिर सैडी अपने कमरे में आकर लेट जाती है। तभी अचानक से उसे अपने जीपीएस ट्रैकर में कुछ अजीब से निशान दिखते हैं, कुछ चीजें दिखाई देती हैं और उसे पकड़ने के लिए वो शिप से बाहर जाती है और सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं, उस चीज को देखने लग जाते हैं। वहाँ पर उसके चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या और वो लोग उसकी बर्फ हटाने लगते हैं। जहाँ प्रोफेसर स्टीवन इस डिस्कवरी से इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि वो उसकी रिकॉर्डिंग ही करने लग जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस बर्फ को हटाने लग जाते हैं उन्हें एक इंसान की लाश के टुकड़े और सोवियत का निशान दिखता है जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि ये रॉकेट 1980 से बर्फ में दबा हुआ है और वो इसे गवर्नमेंट को देने का डिसाइड करते हैं। लेकिन प्रोफेसर स्टीवन मना कर देते हैं क्योंकि वो इस डिस्कवरी से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा करना चाहते थे। फिर जहाँ ग्रैंडफादर उसकी इस बात को मान तो जाते हैं लेकिन वो उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट सैडी को देना चाहते हैं, जिससे कि स्टीवन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि वो इसका क्रेडिट खुद रखना चाहता था और इसको यूनिवर्सिटी में खुद ही प्रेजेंट करना चाहता था। वो लोग इस रॉकेट को बेसमेंट में रखकर अपने अपने रूम में जाने लग जाते हैं। वहीं मौसम खराब होने की वजह से ग्रैंडफादर शिप को वहीं पे थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और शिप के वर्कर्स बेसमेंट में जाकर शिप की जांच करने लग जाते हैं जहां उन्हें वही रॉकेट दिखाई देता है और वहीं स्टीवन सैडी के पास आता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस डिस्कवरी का क्रेडिट उसे अकेले नहीं लेना चाहिए और उसको भी शामिल करना चाहिए क्योंकि असल में ये प्रोजेक्ट प्रोफेसर स्टीवन का ही है। साथ ही वो उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि सैडी अभी तुम्हें इन सब का एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए तुम्हें मुझे अपने साथ में रखना चाहिए। वहीं बॉम्बे नाम का एक बंदा आता है जो कि सैडी का दोस्त था और वो जॉन को कहता है कि वो स्टीवन को अपनी बातों में फंसा के रखे, जिससे मौका पाते ही सैडी शिप के बेसमेंट में रॉकेट को देखने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे वो रशियन लेडी भी मिल जाती है जिससे कि दोनों नीचे की तरफ जाते हैं रॉकेट को देखने के लिए। फिर जहाँ उन्हें स्पेसमैन का सूट मिलता है जिसे खोलकर देखने पे उन्हें स्पेसमैन दिखता है, जिससे कि उन्हें ये पता चल जाता है कि इसकी मौत जलने से नहीं बल्कि किसी अजीब तरह की बीमारी से हुई थी। वो बीमारी क्या थी ये तो किसी को भी नहीं पता था। उसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरह से अकड़ी हुई थी और सैडी उसका शरीर का एक छोटा सा पार्ट लेती है और सैंपल के रूप में लेकर अपने लैब में जाने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ स्टीवन को भी पता चल जाता है कि जॉन उससे मीठी मीठी बातें सिर्फ उसको अपनी बातों में उलझाने के लिए कर रहा है, जिससे कि वो तुरंत सैडी को देखने के लिए जाता है। सैडी के लैब के बाहर वो सैडी की आवाज सुनता है जो कि अपने दोस्त को ये बता रही थी कि वो स्पेसमैन की जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि वो किस चीज से मरा है क्योंकि वो जलने से नहीं मरा था। वहीं फिर स्टीवन भी रॉकेट के पास जाता है और वो बिना ग्लव्स पहने ही रॉकेट की जांच करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रशियन लेडी के अग्रेसिव नेचर और जॉन के मजाकिया बिहेवियर की वजह से उन दोनों में अचानक से लड़ाई हो जाती है और वो लोग फाइट करने का डिसाइड करते हैं। और जब वो फाइट कर रहे होते हैं तो रशियन लेडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है। फाइट के दौरान
दौरान जॉन को रशियन लेडी के चेहरे पे बहुत बड़ा सा स्टिचेस का निशान दिखता है। जहाँ जॉन इसके बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो लेडी वहाँ से तुरंत ही चली जाती है बिना कुछ उसे बताए। वहीं एक और वर्कर जब बेसमेंट में जाता है तो उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है जो कि कुछ एलियन की तरह लग रहा था। और वहीं लैब में सैडी को ये पता चल जाता है कि सोवियत ने एक अजीब सा कीड़ा खुद ही इस स्पेसमैन के अंदर डाला हुआ था, जिसको बताने के लिए वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो कीड़ा जो कि सोवियत ने इस स्पेसमैन के अंदर डाला हुआ है वो शायद अभी भी जिंदा है और हमें उससे बचकर रहना चाहिए। कि तभी वहाँ पे स्टीवन भी आ जाता है जिसे सोवियत के इस काम के बारे में पता चल गया था और फिर वो उससे गुस्सा होकर कहता है कि सैडी ने बिना कुछ सोचे समझे स्पेसमैन के प्रेशर सूट को हटा दिया है और इसलिए वो सैडी पर मुकदमा चलाएगा। कोर्ट में वो उसे लेकर जाएगा और अगर वो ऐसा नहीं चाहती है तो सैडी को पेपर पर लिख कर देना होगा कि ये खोज स्टीवन की है। जहाँ ना चाहते हुए भी सैडी को ऐसा करना पड़ता है और वो लोग दोबारा से रॉकेट को सील टाइट करने के लिए चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेसमैन की लाश उन्हें नहीं मिलती है और वो लोग एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लग जाते हैं। जहाँ ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्टीवन का गला दबाकर उसे धमकाकर चुप करा देते हैं। फिर ग्रैंडफादर वहाँ पे सब लोगों को बुलाते हैं और उनसे उस लाश के बारे में पूछते हैं, लेकिन उस लाश के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। कि तभी स्टीवन को कुछ होने लग जाता है जिसे कि सैडी देख लेती है और वो उसका पीछा करते करते बोर्ड के बाहर वाले हिस्से में जाती है। वहाँ स्टीवन को दर्द से कराता हुआ वो देखती है। वहाँ सब लोग भी आ जाते हैं और स्टीवन की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हो पाता। और तब भी अचानक से एक अजीब सा मॉन्स्टर स्टीवन के शरीर को फाड़ता हुआ बाहर निकल कर आता है, जिससे कि वो बेचारा वहीं पे मर जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसकी बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज करने लग जाते हैं। वहीं तुरंत फिर सैडी उस मॉन्स्टर का एक छोटा सा पीस देखती है जिसे कि वो टेस्ट ट्यूब में बंद कर लेती है और वो सब लोग उसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। जहाँ सैडी कहती है कि इस शिप पर एक अजीब मॉन्स्टर है जो कि एक पैरासाइट छोड़ते हैं और जो भी लोग इनके पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो स्टीवन की तरह ही बन जाएंगे और मारे जाएंगे। उनके पास सिर्फ एक ही लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर है और जिसे वो उसके खिलाफ हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर सैडी अपनी लैब में जाकर उस मॉन्स्टर के पीस को स्टडी करने लगती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि इस मॉन्स्टर पे गर्मी का तो कोई असर ही नहीं होता और इनको काटने पर ये 1 से 2 हो जाते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए वो इंसानों को अपना होस्ट बना रहे हैं। वही रिसर्च करते करते सैडी सबको ये भी बताती है कि इस मॉन्स्टर में और भी जीवों का डीएनए मिला हुआ है, क्योंकि ये जिसको भी अपना होस्ट बनाता है ये अपना डीएनए उसके जैसा कर लेता है और होस्ट का स्केलेटन, स्कल और उसकी बाकी के बॉडी पार्ट्स खुद के लिए वो यूज करने लग जाता है। वहीं ग्रैंडफादर एक वर्कर को अपने साथ लेकर बेसमेंट में जाते हैं ताकि वो शिप को स्टार्ट कर सके, लेकिन वहाँ उन्हें रोलैंड नाम का एक वर्कर की लाश मिलती है। जहाँ वो उसे देख ही रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर उन पर भी हमला करने लग जाता है, जिससे कि ग्रैंडफादर जैसे तैसे करके तो बच जाते हैं, लेकिन जो वर्कर उनके साथ आया था वो बेचारा वहीं पे मारा जाता है, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर शिप को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। फिर ग्रैंडफादर शिप के ऊपर वापस आते हैं और सब लोगों को ये बात बताने लग जाते हैं कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसने स्टील को भी रबर की तरह बैंड कर दिया है। फिर जहाँ वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इससे पहले मॉन्स्टर उन पे हमला करे वो उन्हें मारे, उनको ही उस मॉन्स्टर को लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज कर देना चाहिए। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि मॉन्स्टर स्मार्ट है कि नहीं, कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे उन्हें ये समझ में आ जाता है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसने बेसमेंट के पास रखे हुए पावर बटन को ऑफ कर दिया है। फिर जहाँ बैकअप पावर को ऑन करते हुए वो लोग लिक्विड नाइट्रोजन को अपना हथियार बनाते हैं और वो पावर रूम में पावर ऑन करने के लिए जाने लग जाते हैं, जहाँ उन्हें वो मॉन्स्टर दिखता है जिस पर ग्रैंडफादर लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, जिससे कि वो वहीं पे जम जाता है। कि तभी उनको रोने के चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं उन्हें पता चलता है कि रशियन लेडी ने डॉक नाम के एक वर्कर को बंद करके रखा हुआ है और वो उस पे बम तान कर खड़ी हुई है, क्योंकि वो भी स्टीवन की तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। बाकी लोग रशियन लेडी को ऐसा करने के लिए रोक रहे थे, वो उसे मना कर रहे थे। कि तभी डॉक भी अचानक से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लग जाता है और इसलिए वो लोग धीरे धीरे पीछे हटने लग जाते हैं और रशियन लेडी उसे बॉम्ब फेंक कर मार डालती है। फिर वहीं सैडी को उस रशियन लेडी के ऊपर शक होने लग जाता है और इसलिए वो चुपके से उसके रूम में जाकर उसका बैग चेक करने लग जाती है, जिसमें बहुत ही अजीब अजीब तरह के हथियार उसे मिलते हैं। सैडी उसका बैग लेकर सबके सामने पटक देती है और उससे सच्चाई पूछती है कि आखिरकार वो है कौन। फिर जहाँ उन सबको ये पता चल जाता है कि वो लेडी रशियन मिलिट्री के लिए काम करती है और वो लोग खुद को कंसल्टेंट कहते हैं। 1982 में ये स्पेसशिप जब लापता हो गया था तो उसी टाइम से बहुत सारे कंसल्टेंट्स फिशरमैन का फेस बनाकर इसे ढूंढने में
लग गए थे। सोवियत ने पहले ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे कि ऐसे मॉन्स्टर बन गए और अब मिलिट्री ने उसे यहाँ के हालात पर नजर रखने के लिए भेजा है, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि ये मॉन्स्टर आखिरकार कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। फिर जहाँ वो उन्हें बॉम्ब दिखाती है जिसे उसने इस शिप में फिट करके रखा है, जो कि बस 1 घंटे में फटने ही वाला है। वहाँ रशियन नेवी उसे लेने के लिए तो आ जाएगी आधे घंटे में, और बाकी के सारे लोग इसी शिप में छोड़ दिए जाएंगे ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। जहाँ वो रशियन लेडी उन्हें गन पॉइंट पर लेती है और आधे घंटे पूरा होने तक का वेट करने लग जाती है। जहाँ सैडी अपने ग्रैंडफादर से माफी मांगती है, क्योंकि वो ही थी जो कि अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे समंदर में उन्हें लेकर आई थी। जहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए काफी ज्यादा उदास हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा पहले ही खो दिया है। अब उनके पास ज्यादा लोग नहीं बचे थे, लेकिन ग्रैंडफादर उसे चुप कराते हुए बता देते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। जहाँ वो उसे ये कहते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर पहले ही कैंसर से मर चुकी थी, लेकिन ये बात उसने सैडी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर नहीं चाहती थी कि उनके लिए कोई भी रोए और सैडी दुखी हो। ग्रैंडफादर उनकी अस्थियों को हमेशा समुद्र में लेकर आते थे ताकि वो उनको वहाँ पे बहा सके, लेकिन उनकी अभी तक हिम्मत ही नहीं हुई थी। जहाँ ग्रैंडफादर उस रशियन लेडी से भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि क्या रशियन नेवी तुम्हें यहाँ पर लेने आएगी, क्योंकि आखिरकार तुम भी तो इन्फेक्टेड हो सकती हो। और वो लेडी इस पर उन्हें ये बताती है कि इस मॉन्स्टर के बारे में उनको पहले ही रिसर्च करके रखा हुआ था और उन्होंने मुझे यहाँ पे वैक्सीनेट करके ही भेजा हुआ है। और वो लोग उस लेडी पर एक साथ हमला करने की सोच रहे थे, क्योंकि वो अपनी गन से एक बार में सिर्फ एक ही बंदे को मार सकती थी। फिर जहाँ उन सबको अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो लेडी अपनी गन निकालने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से पाइप के थ्रू एक मॉन्स्टर वहाँ पे आता है और वो अपने साथ में रॉनी को ले जाता है खींचकर। जहाँ उसी दौरान उस लेडी की गन भी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है कि तभी मौका पाते हुए जॉन रशियन लेडी पे हमला कर देता है, जिससे कि लेडी ऊपर की तरफ भागने लग जाती है। लेकिन जॉन लास्ट में उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे एक्सप्लोसिव की लोकेशन पूछने लग जाता है। जहाँ वो लेडी उससे गन वापस करने के बदले एक्सप्लोसिव की लोकेशन बताने के लिए रेडी हो जाती है। जहाँ वो उन्हें एक्सप्लोसिव की लोकेशन बता ही रही होती है कि तभी अचानक से मॉन्स्टर उस लेडी पे हमला करता है और वो उसको वहीं पे मार देता है और साथ ही वो उसका स्कल भी यूज करने लग जाता है, जिससे कि एक और मॉन्स्टर बन जाता है। दोस्तों, ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा खतरनाक थे कि धीरे धीरे वो अपनी तादाद को बढ़ाते ही जा रहे थे। जहाँ फिर वो लोग उसके बताए गए एक्सप्लोसिव की लोकेशन पर खुद को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। वहाँ उन्हें धीरे धीरे सारे एक्सप्लोसिव मिलने लग जाते हैं और जो बाकी के एक्सप्लोसिव थे उसके लिए सैडी शिप के नीचे वाले पोर्शन में जाने लग जाती है। जहाँ से वो एक्सप्लोसिव हटाने लगती है वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और बहुत ही बुरा हाल था। उसमें वो मॉन्स्टर भी बैठा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ से सारे एक्सप्लोसिव निकाल लेती है। जैसे ही वो बाहर निकल ही रही होती है वैसे ही वो मॉन्स्टर फ्लोर तोड़कर बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। जहाँ सैडी भी सारे एक्सप्लोसिव उसे रूम में छोड़कर बाहर भागने लग जाती है और वो लोग बाहर निकलकर रूम का गेट बंद कर देते हैं। लेकिन इसी बीच ग्रैंडफादर भी मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आ गए थे और वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे। वहीं रशियन लेडी के ट्रांसमीटर में रशियन नेवी का कॉल आता है, जिसे उठाकर सैडी उन्हें बहुत ज्यादा सुनाती है। उसके बहुत गुस्सा आ रहा था। जहाँ ग्रैंडफादर इन्फेक्टेड हो गए थे इसलिए वो सबको अपने से दूर करने लग जाते हैं और साथ ही अपने रूम से ग्रैंड मदर की अस्थियां मंगवाते हैं और उसे समुद्र में बहाने लग जाते हैं। वहीं रशियन लेडी का स्कल यूज करते हुए मॉन्स्टर जॉन के पास आता है और वो उस पर हमला करने लग जाता है। जब जॉन को लगता है कि वो मरने ही वाला है तो वो उस मॉन्स्टर को पकड़ के खुद भी एक रोलर के नीचे आ जाता है, जिससे कि वो अपने साथ में उस मॉन्स्टर का भी खात्मा कर देता है। वहीं एक्सप्लोसिव भी उस कमरे में फट जाता है जिसमें सैडी उस मॉन्स्टर को बंद करके आई हुई थी और वो लोग मॉन्स्टर को मरा समझकर सैडी को शिप को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। जहाँ बॉमैन लिक्विड नाइट्रोजन ताने हुए ग्रैंडफादर के सामने ही खड़ा हुआ था ताकि जैसे ही उनका इन्फेक्शन बढ़ने लग जाए तो वो उसे मार देंगे। सैडी वहाँ से शिप निकालने के लिए शिप चालू करती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है जो कि उस एक्सप्लोजन में सिर्फ घायल हुआ था और मरा नहीं था। जहाँ वो आकर अचानक से बॉमैन को मार देता है और ग्रैंडफादर जल्दी से नाइट्रोजन सिलेंडर को मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ने लग जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो सैडी को इस पूरे शिप को ही बर्फ से जमाने के लिए कहते हैं और खुद को यहाँ से बचाने के लिए भाग जाने के लिए कहते हैं। फिर सैडी पायलट रूम में जाकर वहाँ पे शिप को आगे की डायरेक्शन में फुल स्पीड में चलाने लग जाती है और वो खुद बाहर एक ग्लेशियर के ऊपर कूद जाती है, जिससे कि शिप आगे जाकर बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है और वहीं पे डूब जाता है। जहाँ सैडी उन सब में अकेली ही जिंदा बची थी और वो एक ग्लेशियर पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर अपने ट्रांसमीटर में वो कुछ आवाजें सुनती है जो कि डच हार्बर के लोगों की होती है, जिस पर वो उन्हें अपनी लोकेशन बताते हुए उसे बचाने के लिए कहती है और वो लोग एक रेस्क्यू
रेस्क्यू चॉपर के साथ में उसकी बताई हुई लोकेशन पे आ जाते हैं। एंड गाइस यहीं पे इस खतरनाक मूवी का भी द एंड हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप में से काफी लोगों ने ये मूवी देख भी ली होगी। साथ ही अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।